हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी तरह से वीडियो लेकर के रोज़ दिन आती रहती हूँ। आज ना हमारे घर के सामने टंकी है, वहाँ पर मधुमक्खी छोड़ाए थे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए आप लोग। तो अभी देखिए ये शाम के टाइम थे। मैं कल ना यहाँ पर सिलाई उलाई की थी। उसके बाद जब शाम हो गए तो यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ। जो हम मशीन रखे हुए थे वहाँ पर पंखा ऊपर टांगा हुआ है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं यहीं पर ले आई थी मशीन को। उसके बाद में सिलाई ख़त्म की और यहाँ पर जितने भी टुकड़े टुकड़े कपड़े हैं सभी को उठा करके रख दे रही हूँ, ताकि मैं कभी भी तकिया उकिया बना सकूँ। तो मैं इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े रहते हैं, उसको हम उठा करके रख करके जमा कर रहे हैं, ताकि कभी ना कभी कोई ना कोई काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी शाम के टाइम में मौसम के मौसम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। शाम की झाड़ू हो रही है, अभी पूरे आंगन की झाड़ू होगी। और पूरे होटल की काम करने के बाद मैं सिलाई करने के लिए बैठी थी, एक दो ब्लाउज सिली थी। उसके बाद में झाड़ू उड़ू लगा रही हूँ। अभी बाहर में कपड़े उपड़े भी घाटे हुए हैं। अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बारिश होने जैसा मौसम बना रहा है, तो फिर कपड़ा उपड़ा अच्छे से उसको भी बाहर भीतर करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं और मैं वहाँ पर काम कर रही थी अंदर में। झाड़ू बर्तन ये सब हो रहा था। उसके बाद बाहर में देखे तो बच्चे खेल रहे हैं। ये लोग छुएल बोलते हैं ना, वो खेल रहे थे। बचपन में सभी को ये खेल खेलते हैं। तो आँख में पट्टी बांध लिए हैं, उसके बाद उसको छुआने के लिए बोल रहे हैं, छूने के लिए, और उसके बाद नाम पकड़ने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर रोहन देखिए खेल रहा है। और मैं अंदर में जितने भी कपड़े थे सूखे हुए सभी मैं अंदर कर दी हूँ, और बाहर में ज़्यादा नहीं था कपड़ा, तो जो भी सूखा हुआ और नहीं सूखा हुआ सभी मैं अंदर कर दी हूँ। देखिए बारिश आई थी, उसका निशाना दिख रहा है। तो अभी भी बारिश आने जैसा मौसम किया है, हो सकता है तो रात में भी आ सकता है। और आजकल तो बारिश का दिन आ ही गया। अभी तक तो खेती बाड़ी में बीड़ा झीड़ा भी लग जाता, लेकिन क्या करें अब थोड़ा लेट में आती है बारिश। तो देखिए मौसम तो कुछ बनाया है कि आएगा ही आएगा वैसा लग रहा है, लेकिन मोबाइल में तो कल दिखाया था, तो आज नहीं आएगा। हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो देखिए ये दूसरे दिन का है, सुबह का टाइम है ये। तो सुबह में मैं उठी, उसके बाद चेहरा उहरा धोई थी और थोड़ा पेट ख़राब लग रहा था। ख़राब नहीं, कुछ अलग सा लग रहा था। तो फिर मैं चाय बना ली थी और मुँह धो करके उसके बाद मैं चाय पी ली हूँ और सभी को दे दी थी। और चाय वो पीने के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत सारे सामान रखे जाते हैं, होटल का सामान होता है, प्याज लहसुन मिर्चा अदरक ये सब यहीं पर रख देते हैं। तो उसका जो छिलका वगैरह रहता है सभी को हम झाड़ू करके निकाल रहे हैं। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर कितनों भी साफ़ करके अगर प्याज का रखो ना, तो फिर वहाँ से छिलका निकलता ही है। तो छिलका बहुत ज़्यादा निकला हुआ है प्याज का, तो सभी को हम अभी झाड़ू करके बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर साफ़ सफाई कर देंगे, ताकि रोहन के पापा और भी सामान लेकर के आए तो रखने के लिए अच्छा होगा। और रोहन के पापा ना सुबह के टाइम मैंने कहा ना कहीं जाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान लेकर के आते ही रहते हैं, क्योंकि होटल की सामान घटता रहता है तो फिर लाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू उड़ू लगा करके देखिए कितना सारा कचरा निकाली हूँ, सभी को मैं बाहर निकालूँगी अभी। फिर बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पर लिपाई छपाई करना, तो फिर मैं लिपाई छपाई की काम भी करूँगी। आज गोबर मैं खोजने के लिए जाती हूँ और लेकर के आती हूँ। आजकल गोबर भी नहीं मिलता है, क्योंकि बैल बकरियाँ का कमी हो गई है, अब उतना ज़्यादा नहीं रखते हैं। बरसात के दिन में तो अब सभी कोई गाड़ी से ही चलाते हैं काम, सभी कोई अपना अपना खेत में गाड़ी चलवाते हैं, हल नहीं चलता है अब ज़्यादा। जो अपना घर में जो बहुत पुराना वाला जो किसान है वही रखा हुआ है, तो उन्हीं लोग का घर में है। और जो बस खेती करते हैं धान का, वो लोग तो बैल बकरी अब रखना बंद कर दिए हैं, गाड़ी से ही हल उल चलवाते हैं। तो बैल की कमी हो गई है, बैल उल कमी होने के कारण हमारे यहाँ गोबर भी नहीं मिलता है, तो कहीं कहीं से खोज खोज करके ला करके फिर लिपना छापना पड़ता है। ऐसे जिसका घर में है ना, उसका घर में जा करके कहेंगे कि लिपने के लिए दीजिए तो देते हैं, लेकिन कैसे रोज़ दिन जाए तो वैसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं गई थी जहाँ पर बैल उल खूटते हैं, कभी कभी बैल चरने के लिए, तो वहीं पर मैं गई थी। तो थोड़ा सा गोबर पड़ा था तो मैं लेकर के आई हूँ, और अभी मैं इसको टंकी में पानी भरने के लिए आई थी। उसके बाद हम भर लेती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ
पहले तो होटल की लिपाई करती हूँ। तो होटल में इतना ज़्यादा लोग आते जाते हैं कि यहाँ पर जल्दी जल्दी से लिपाई करनी होती है। और आदमी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा तो होता ही है, मतलब गंदा होता है ज़मीन, तो लिपाई छपाई की काम जल्दी करनी होती है। और साफ़ सफाई जितना भी रखो, कोई भी चीज़ में साफ़ सफाई हो तो थोड़ा उसका बात ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर साफ़ सफाई करते रहते हैं होटल की भी। और सब जगह साफ़ सफाई ज़रूरी है, तो समय समय पर सब जगह साफ़ सफाई होती है, लेकिन ज़्यादातर होटल में हम लोग ज़्यादा सफाई करते हैं। नहीं तो यहाँ पर आते जाते लोग हैं, क्या क्या फेंकते रहते हैं, प्लास्टिक कुछ ना कुछ फेंकते उगते रहते, तो झाड़ू उड़ू करना ही पड़ता है। और सबको समेट करके, मतलब कचरा उचड़ा होता है ना, सभी को समेटते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। अभी यहाँ पर लिपाई करूँगी, उसके बाद में नहाने का मन भी कर रहा है, तो थोड़ा बहुत कपड़ा धोऊँगी और उसके बाद नहा धो लूँगी। अभी दोपहर में, सुबह के टाइम में नहाते हैं तो फिर गर्मी फिर से हो जाते हैं, मतलब नहाओ उस टाइम ठीक रहता है, उसके बाद तो गर्म ही लगता है। आज इधर भी गर्मी लग रहा है, वो लोगों को पता होगा। अभी शुरू बारिश हो रही है तो हल्का फुल्का होता है, उसके बाद आता ही नहीं है बारिश, तो उसकी वजह से ना भाप निकलता है पूरा, मतलब क्षेत्र में पूरा अभी ज़मीन पूरा सूखा हुआ है, तो उसमें हल्का फुल्का पानी पड़ता है, तो फिर वहाँ से भाप निकलने लगता है। उसके वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फिर अभी मैं नहाऊंगी तो फिर और ज़्यादा मतलब गर्मी लगेगा, लेकिन क्या करें, गर्मी लग रहा है ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ अभी नहाऊंगी। अभी पूरा लिपाई करके फिर नहाऊंगी। यहाँ पर लिपाई करनी है, फिर वहाँ भी लिपाई करनी है जहाँ मतलब हम सिलाई उलाई करते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लिपाई करनी है। तो पहले इधर का हम लिप लेते हैं, और देखिए अंदर का भी हम लिपते हैं, लेकिन अंदर का नहीं दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि अंदर में लाइट नहीं थी। और खिड़की खोलने से खैर अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन हम खिड़की नहीं खोले थे और अंधेरा लग रहा था, तो फिर हम नहीं दिखाए थे आप लोगों को, बस झाड़ू करते हुए दिखाए थे। और अभी मेरा लिपाई पूरा होगा, उसके बाद मैं उस घर को भी लिपाई करूँगी। वहाँ पर भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिपाई किए हुए हैं, लेकिन नहीं दिखाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को भी बोर लगेगा। ऐसे सोच के मैं पूरा नहीं दिखाई लिपाई करते हुए। तो उधर का लिपाई हो गया, इधर का भी लिपाई हो गया। उसके बाद में खाना बन चुका था, हम नहा धो लिए थे, खाना वाना बन गया था। उसके बाद में आलू बॉयल की थी, तो मुझे ना आज चोखा खाने का मन किया था। आजकल ना मसाला का सब्जी भी खा करके कुछ अलग सा लगता है, तो हम चोखा बना रहे थे। और रोहन के पापा सभी खा चुके थे, बस मैं नहीं खाई थी। मैं नहाई धोई उसके बाद ही खाई थी। तो यहाँ पर मैं चोखा बना रही थी। चोखा बनाने के लिए मैं 2 आलू ली है और नमक डाली है, और लाल मिर्च को हम पका लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डाल रहे, अगर टमाटर होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन टमाटर ख़त्म हो गया था हमारे घर में, तो फिर हम टमाटर नहीं डाले हैं। बस आलू को ही हम इसको गिलास के सहारे थोड़ा सा थास लिए हैं। उसके बाद हाथ से हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। आजकल ना गर्मी के दिन में अगर ऐसा चोखा बना करके और पानी में, मतलब भात में पानी डाल के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मा गर्म भात रहे और चोखा तो भी बहुत टेस्टी लगता है। कभी आजमा करके देखिएगा आप लोग भी, और खा करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं खाना निकाल रही थी, सब कोई तो खा चुके थे, बस मैं नहीं खाई थी। और चांदनी थोड़ा सा बड़ी भूंजी हुई थी खाना से खाने के लिए, तो मैं बड़ी ले ली हूँ, चोखा ले ली हूँ, और उसके बाद मैं बैठ करके खाने आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ करके खाती हूँ खाना। और यहाँ पर ही रोहन खेल रहा था, वो वीडियो देख करके और भी उसको मज़ा आ रहा था, तो वो कुछ बातें भी कर रहा था। और उसके बाद देखिए मैं खाना वाना खाई, और टाइम हो गया होटल के काम का। तो उधर होटल के काम तो हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक भतीजा लगता है पास में, तो वो निकाले हुए थे टंकी में जहाँ पानी है हमारे, हम पानी पीते हैं, तो वही पानी के जगह में ही ये मधुमक्खी बस गए हैं, तो वहाँ का ये लोग निकाले हुए थे। तो अभी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खी चिपके हुए हैं, तो उसको अलग कर रहे थे। और देखिए ये डरते भी नहीं हैं, बहुत ही आसानी से ये छुड़ा लिए हैं। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन साहस करके मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सामने गई हुई थी। और हम लोग भी बहुत सारा खाए थे दोस्तों मधुमक्खी का, मतलब मैं ना पहली बार खाई हूँ ऐसे, ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का मधुमक्खी में खाई हूँ। ऐसे तो मैं बहुत देखी थी, लेकिन खाई नहीं थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये काम पर लगे हुए हैं, और हम लोग मधुमक्खी का चक्कर में लगे हुए हैं। तो सभी कोई खाते, पूरे परिवार मिल कर के खाते हैं। और वो जो छुड़ाए थे ना, वो बेचारा नहीं खाए, सभी को दे रखे और चले गए अपना घर। हम लोग बोले कि तुम भी ले लो, लेकिन वो नहीं लिए और सबको छोड़ करके
वो चले गए। और यहाँ पर देखिए मैं सुबह में लिपाई शवाई करके बिछाना उछाना सभी मैं सेट की थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पर देखिए लेकर के आ गई है एक प्लेट, मतलब एक थाली है, और मैं सोच रही हूँ ना बच्चों के लिए रख दूँगी। और इनको हम बोल रहे थे कि ज़्यादा ले लो, तो देखिए छोटा सा ले रहे हैं और उससा ले करके बेचारा चले जाते हैं, और हम बोलते हैं इनको कि ज़्यादा ले लो, पर नहीं लेते।